एक सवाल ले रहा हूँ जुनेद दोसानी जी का, 40 रुपये का समर्थन इन्होंने भेजा है हमें सुपर चैट के जरिए। सर इनके पास दीपक नाइट्रेट हैं, 1975 के रेट पर ले रखा है और कह रहे हैं कि मेरे पास IPL यानी कि इंडिया पेस्टिसाइड्स आई सपोज कह रहे हैं कि दोनों स्टॉक्स मेरे पास हैं, इन दोनों पर आपका व्यू दे दीजिए। इंडिया पेस्टिसाइड्स का प्राइस इन्होंने नहीं बताया, दीपक नाइट्रेट 1975 पे रखे हैं। मुझे लगता है 1997 के आसपास अभी जो दीपक नाइट्रेटेड ट्रेड हो रहा है, आपको बने रहना है इसमें। आपको अभी एग्जिट नहीं होना है फिलहाल। अभी टॉप बनाने के बाद नीचे आ रहा है, एक सपोर्ट है 1910 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अगर आपका एक व्यू है इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 2 से 3 महीना 4 महीना, तो आप बने रहिए। 1910 रहेगा आपका स्टॉप लॉस, और इसमें आपको टारगेट आते हुए दिखेंगे 2050 और उसके बाद आएगा 2080। तो बने रहिए इसमें, ऐसा कोई तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और सेकंड स्टॉक सर आपने बताया IPL, तो इसमें अभी 211 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है आज का जो डे हाई था 221 के आसपास, देखिए एक हाई मार के अभी नीचे आ गया। तो वॉल्यूम के साथ नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये नीचे आ गया। 215 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 215 के ऊपर एक बार सस्टेन करता है, इस केस में आपको 225 और 235 का दोनों टारगेट आते हुए दिखेंगे। लेकिन 215 के ऊपर एक बार क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा वीकली बेसिस पे। चलिए वक्त कम है, अब हम सीधे बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट जिसका नाम है चुन चुन के। बताइए सर कौन से स्टॉक्स हैं, एक दो नाम तो आप ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हैं शॉर्ट टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म या फिर कोई लॉन्ग टर्म का नाम भी आप सुझाना चाहें तो। संदीप जी, एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है कैमलिन फाइन साइंस लिमिटेड। हाँ ठीक हाँ। है, कैमलिन फाइन साइंस लिमिटेड स्टॉक है, तो अभी 242 के आसपास चल रहा है। इसमें लास्ट वीक भी हमने कॉल दिया था और कॉल अचीव भी हो गया था, और हमने प्रॉफिट बुक भी कराया। और हमने एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा, ये हमने हमारे पेड क्लाइंट को भी ना प्रोवाइड किया था, तो उसमें भी प्रॉफिट बुक करा दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, कंपनी जो है अपना मंथली ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। मंथली ब्रेकआउट के बाद वीकली ब्रेकआउट हो चुका है, तो मंथली वीकली दोनों टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट होने के बाद जो रैली था वो कंप्लीट हो चुका है। रैली के बाद जो अपना शॉर्ट टर्म में करेक्शन था ना 225 230 के आसपास, वो भी कंप्लीट होने के बाद फिर से 242 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इस काउंटर पे नेक्स्ट कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। इसमें आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 225 का रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और इसमें पहला जो टारगेट होगा वो है 255, और सेकंड टारगेट थोड़ा लंबा होगा 275 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। टाइम फ्रेम रहेगा एक से 1.5 महीना, मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने के लिए आपको वेट करना है। 225 ही रहेगा आपका फाइनल स्टॉप लॉस, लेकिन मुझे लगता है 275 एवं 280 दोनों टारगेट आ सकता है आपका। चलिए ठीक है, एक ही नाम है सर या कोई और भी स्टॉक है जो आप रेकमेंड जी सर, करना एक ही चाहेंगे? स्टॉक रहेगा, ये सेम यही स्टॉक रहेगा मेरा। क्या ड्यूरेशन रहेगा इसका? मैक्सिमम 1 मंथ सर। चलिए एक महीने के नज़रिए से आप कैमलिन फाइन साइंसेस को लीजिए, 225 पे स्टॉप लॉस रखिए, 255 पहला, 275 दूसरा टारगेट है जिसके लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत धन्यवाद प्रदीप सर आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय हो चुका है बहुत ज़्यादा सर, कोई डिस्क्लोजर सर जो आप शेयर करना चाहेंगे जितने भी स्टॉक्स को लेकर हमारी बातचीत हुई? सर, जो भी स्टॉक्स पे हमने बात किया, बहुत सारे स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड करके रखा है। एंड मेरे पास और हमारे कोई भी एनालिस्ट के पास कोई भी स्टॉक्स नहीं है। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। निवेश करने से पहले आप आपके पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। तो जाते जाते जरा आपको बता देते हैं, कैमलिन फाइन साइंसेस तो इन्होंने बताया ही है, इसके अलावा कौन से स्टॉक्स हैं जो कि प्रदीप सर ने बताए हैं वो जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, फिर शो को वाइंड अप करेंगे। इसके साथ साथ आप देखिए FIAM इंडस्ट्रीज, आज ही चलते शो में इन्होंने बताया था 1445 1475 ये टारगेट प्राइजेस हैं। 1690 रुपये आपको स्टॉप लॉस रखना है, 1728 के आसपास ये स्टॉक आपको रिकमेंड किया गया था। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो रिलायंस इंफ्रा जो कि शुक्रवार को आपको बताया गया था पहले टारगेट अचीव कर चुका है, अब नया टारगेट है 365 रुपये का। स्टॉप लॉस रिवाइज करना है, आपको लाकर खड़ा करना है 342 रुपये पर, 350 के आसपास ये स्टॉक आपको बताया गया। इसके साथ साथ आप देखें जो और स्टॉक्स आपको बताए गए हैं उसमें एक नाम है प्रेस्टीज एस्टेट्स का, यहाँ पे 1545 1565 ये आपके टारगेट है, 1535 के आसपास रिकमेंड किया गया था, और 1% नीचे के आसपास 1518 रुपये पर आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना है। तो ये 3-4 नाम हैं जहाँ पर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से अपनी पोजीशंस बना के चलते हैं, कल चल सकते हैं।